अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बन्स की एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो कि दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके अलावा ये चिकन बन्स बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फूले-फूले और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए चिकन बन्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन बन्स के लिए डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 अंडा, साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच नमक। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा। इस तरह से सेंटर में स्पेस बनाएंगे और इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। डो को तैयार करने के लिए यहाँ पर हमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। पानी ना तो बहुत तेज़ गर्म हो और ना ही ठंडा हो, बस हल्का सा नीम गर्म हो। जब मैदे के इस तरह से क्रम्स बन जाएंगे तो फिर इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। अब पहले ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी नीम गर्म पानी शामिल करेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमें डो को बहुत अच्छे से गूंदना है। जितना आप इसको अच्छे से गूंदेंगे उतने ही हमारे बन सॉफ्ट, फूले-फूले और परफेक्ट तैयार होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें डो को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा, मीडियम सॉफ्ट डो है। तो बस अब इसको अच्छे से एयरटाइट कवर करके किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो अच्छे से राइज़ हो जाए। इसके अलावा इसको राइज़ करने के लिए आप किसी भी एयरटाइट प्लास्टिक के डब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बन्स के लिए चिकन की स्टफिंग तैयार करेंगे। फ्राइंग पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन। इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक क्यूब्स में कटा हुआ, या आप इसकी जगह पर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और मीडियम फ्लेम पर इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच टोमेटो पेस्ट। अगर टोमेटो पेस्ट ना हो तो इसकी जगह पर आप एक छोटे साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा और इसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा नमक। अच्छे से मिक्स करते हुए इसको 1-2 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा पानी, 1-2 टेबलस्पून के जितना। मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि चिकन बहुत अच्छे से पक जाए। तो चिकन यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और आप देखें ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ना हो। अब इस तरह से सेंटर में थोड़ी-सी स्पेस बनाएँगे और इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और इस ऑयल में शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज़ इस तरह से चॉप करके। 1-2 मिनट तक इसको ऑयल में पकाएँगे ताकि प्याज़ भी थोड़ा-सा पक जाए, लेकिन इसको हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, बस हल्का-सा ही पकाना है। और जब प्याज़ इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो फिर इसको हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसे 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाया है। तो बस यहाँ पर अब हमारी चिकन की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब बन्स के लिए डो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से राइस हो गई है। इस तरह से पंच कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसके बाद इस पेड़े को 8 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इससे हम 8 चिकन बन्स तैयार करेंगे। अगर आपको एक जैसे वज़न के पेड़े बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए किचन स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम डो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, बस इसी तरह से हल्के हाथों से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। और इसके बाद एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाकर ये पेड़े इसमें रखते जाएंगे। इसके अलावा आप इनको ऊपर से कवर करके रखें ताकि पेड़े ऊपर से ड्राई ना हो। और बन बनाने के लिए जो हमने सबसे पहले पेड़ा तैयार किया था वो लेंगे। पहला पेड़ा क्योंकि सेटल हो चुका होता है तो इसलिए हम पहला चिकन बन उसी से तैयार करेंगे। तो इस तरह से पेड़ा लेकर इसको साइडों से हम प्रेस करेंगे, सेंटर से इसको हमें ज़्यादा प्रेस नहीं करना, सेंटर से इसको हम थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। और सबसे पहले इसमें रखेंगे इस तरह से थोड़ी सी मोज़रेला या चेडर चीज़, जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद इसमें इस तरह से चिकन की स्टफिंग रखेंगे, मुनासिब सी क्वांटिटी रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। और उसके बाद इस तरह से स्टफिंग को डो में अच्छे से सील कर देंगे। बहुत अच्छे से सील करके इसको हमें बंद करना है। तो ये देखिए हमारा चिकन बन तैयार है। और सेम इसी तरह से अब हम सारे चिकन बन्स तैयार कर लेंगे। चिकन बन्स तैयार कर लेने के बाद अब हम एक अंडे को अच्छे से फेंट कर इन सारे चिकन बन्स के ऊपर लगा देंगे एक ब्रश की मदद से। अंडा लगाने के बाद अब इन चिकन बन्स को हम थोड़ी सी देर के लिए किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएं।
और उतनी देर में इन पर डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक मिक्सर तैयार करेंगे। तो बाउल में लेंगे 3 खाने के चम्मच मैदा और इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे कि एक थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए। पेस्ट बहुत ज़्यादा रनी ना हो, थिक सा पेस्ट हो। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट हमें तैयार करना है। अब इस पेस्ट को हम डाल लेंगे एक पाइपिंग बैग में। तो अगर अभी इसको इस्तेमाल करने में थोड़ा-सा टाइम हो तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। और जब बन्स इस तरह से बहुत अच्छे से फूल जाएँगे, तो फिर हम इस मिक्सर से इन बन्स के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। इसके साथ-साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो इस तरह से बन्स पर डिज़ाइन बनाने के बाद अब इन्हें हम ओवन में बेक कर लेंगे। प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर इनको बेक करेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट्स का टाइम लगेगा इनको बेक होने में। और बेक करने के बाद गरम-गरम बन्स पर एक ब्रश की मदद से हम लगाएँगे मेल्टेड बटर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इन्हें बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बन्स कितने सॉफ्ट और कितने फूले हुए बने हैं। टेस्ट में भी ये बहुत ही लाजवाब है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।